तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विश एंड विन अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, लाइव प्रोसेसिंग पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए। तो आज हम लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले। क्लियर है? तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो भी रिप्रोडक्शन होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखा था, देन उसके 2 टाइप्स देखे थे, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होंगी तो आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाइए और वो वाला लेक्चर देखिए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके यूनिपेरेंटल है, मतलब ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल है। क्लियर है? यूनिपेरेंटल मतलब ही सिंगल पेरेंट्स के अंदर में आपका क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, साथ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, आपका यूनिपेरेंटल होता है। यूनि का ही मतलब होता है सिंगल, पेरेंट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चा, ठीक है, असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो बेसिकली जो भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्लियर? एक जो होता है, एक होता है आपका यूनिसेलुलर। क्लियर है? यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एक होता है आपका मल्टीसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समझेंगे यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड मल्टीसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। या सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, एंड उसके बाद हम मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्शन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर? यूनि की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यूनि का ही मतलब होता है सिंगल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे यूनि का मतलब क्या था आपका, सिंगल पेरेंट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल एंड सेलुलर का ही मतलब होता है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बच्चे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी। मल्टी का ही मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। एंड सेलुलर का ही मतलब होता है सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं। मैंने क्या बोला? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया आपके मल्टीसेलुलर और ये हो गया आपके यूनिसेलुलर। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको फिर से आपके ट्री डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे या बना लेंगे। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले आता है बच्चे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। क्लियर है? ये जो बाइनरी फिजन, क्लियर है, अभी ध्यान दीजिए, ये जो बाइनरी फिजन होता है यहाँ पे क्या होता है, बाय का ही मतलब होता है बच्चे 2 एंड फिजन का ही मतलब होता है डिवाइड होना। क्या होना? डिवाइड होना। यहाँ पे जो भी डिवीज़न होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक सिंगल सेल्स आपकी 2 पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। बाइनरी फिजन में एक जो सिंगल सेल्स होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आपकी 2 पार्ट में। क्लियर है? बाय का ही मतलब होता है 2 एंड फिजन का ही मतलब होता है डिवाइड होना। एक सिंगल सेल आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है बाइनरी फिजन में। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है अमीबा। लेकिन बाइनरी फिजन को फर्दर 3 पार्ट में और डिवाइड किया है उसने। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो इसको हमने फिर से, जो बाइनरी फिजन है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में बोला मैं? 3 पार्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा सिंपल बाइनरी फिजन। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा बच्चे यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, स्पेस की कमी है इसलिए मैं शॉर्टली राइट कर रहा हूँ। क्लियर है? एंड नेक्स्ट आएगा बच्चे आपका यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। मतलब ही
यहाँ पे क्या बोला मैंने, एक सिंगल सेल क्या हो जाती है आपकी 2 पार्ट में या 2 डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, या एक सिंगल पेरेंट सेल आपकी 2 डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन कितने टाइप का है, 1 2 3। कितने टाइप का है, 1 2 3। समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 मतलब भी सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्लियर है। ध्यान दीजिए, अब सिंपल बाइनरी फिजन होता क्या है और किस में होता है। अगर मैं बात करूँ बच्चे सिंपल बाइनरी फिजन की, तो जो भी सिंपल बाइनरी फिजन होता है ना, ये होता है अमीबा के अंदर। किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर। क्लियर है, किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है ये होता है आपके किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर। क्लियर है। एंड जो भी आपका लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन है बच्चे, ये होता है किसके अंदर, आपकी यूग्लेना के अंदर। यूग्लेना के अंदर, किसके अंदर होता है, यूग्लेना के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम के अंदर, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लेना के अंदर। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इसके एग्जाम्पल को APE, APE। क्लियर, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको याद रख सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम इसका, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे बच्चे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले। क्लियर है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम स्टडी करेंगे मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल बाइनरी फिजन, सॉरी हाँ मल्टीपल बाइनरी फिजन। ओके, मल्टीपल बाइनरी फिजन। क्लियर। अब ये मल्टीपल बाइनरी फिजन क्या होता है, क्लियर है। ये जो मल्टीपल बाइनरी फिजन होता है ना, ये सिंपल बाइनरी फिजन का ही लाइक एक तरीके से इसी तरीके से होता है। जो भी सिंपल बाइनरी फिजन होता है अमीबा के अंदर होता है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में होता है। लेकिन जो मल्टीपल बाइनरी फिजन होता है ना, ये भी अमीबा के अंदर होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में। यहाँ पे क्या करता है, अमीबा एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में जो अमीबा होता है एक सेल से बहुत सारी सेल्स का, मेनी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको बोला है मल्टीपल बाइनरी फिजन। जिसका जो एग्जाम्पल है बच्चे, जिसका जो एग्जाम्पल है किसके अंदर होता है आपका, फिर से अमीबा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बोला मैंने, फिर से किसके अंदर होता है, ये आपका अमीबा के अंदर होता है। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक और पार्ट होता है जो हमको स्टडी करना है। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, जो होगा बडिंग। क्या होगा, बडिंग। अब ये बडिंग क्या होता है गुरुदेव, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। तो जो भी बडिंग होता है ना बच्चे, लाइक आउट ग्रोथ होती है एक सेल की। क्लियर है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आगे देखने वाले। क्लियर है। तो ये जो भी बडिंग होता है ना बच्चे, ये होता है ईस्ट के अंदर। किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, आपके ईस्ट के अंदर। क्लियर, इतना समझ में। बाइनरी फिजन, मल्टीपल बाइनरी फिजन और बडिंग, ये सारी चीज़ें क्या करना है, हमको स्टडी करना है, वो भी इन डिटेल में, जिसके अंदर में हम पढ़ेंगे सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी क्या है बच्चा, IMP है। क्या है बोला मैंने, IMP। जो भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसके जो भी टाइप्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे मल्टीपल बाइनरी फिजन, सॉरी मल्टी सेलुलर की। क्लियर है, ये तो था आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये इस तरीके से हम बाइनरी फिजन स्टडी करेंगे, मल्टीपल बाइनरी फिजन स्टडी करेंगे एंड बर्डिंग स्टडी करेंगे। क्लियर है, लेकिन ये होता है सब यूनिसेलुलर के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी सेलुलर के अंदर। क्लियर है, तो जो मल्टी सेलुलर के अंदर जो होता है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाले हैं आपके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या रहने वाले हैं आपके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले होता है फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में फ्रैगमेंट का ही मतलब होता है कट लगाना। यहाँ पे हम स्पायरोगायरा को कट लगाते। क्लियर, फ्रैगमेंटेशन। इसका जो एग्जाम्पल होता है बच्चा, वो होता है स्पायरोगायरा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है स्पायरोगायरा होता है। क्या होता है, स्पायरोगायरा। क्लियर है, जो भी फ्रैगमेंटेशन होता है या जो भी लाइक मल्टी सेलुलर जो भी क्या होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर होता है, स्पायरोगायरा के अंदर, लेकिन किसके थ्रू, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसी के अंदर में फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन। क्या स्टडी करने वाले, रीजनरेशन। एंड ये जो रीजनरेशन होता है ना, ये होता है आपका लिजर्ड के अंदर। क्लियर है, साथ में ही ये होता है आपके प्लानेरिया के अंदर में। किसके अंदर में होता है, प्लानेरिया के अंदर में। समझ में आ रहा है क्या,
ठीक है। रीजनरेशन किसके अंदर में होता है, लिजर्ड और प्लानेरिया। अगर आपने प्लानेरिया को कहीं से भी कट कर दिया, मैंने क्या बोला, कहीं से भी कट कर दिया, क्लियर है, उसको आपने बीच में से कट कर दिया तो उसका जो इधर का जो पार्ट है उससे एक न्यू प्लानेरिया फॉर्म होगा और इधर का जो पार्ट है उससे न्यू प्लानेरिया फॉर्म होगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। या एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, लिजर्ड देखे होंगे आपने, ठीक है, जब उसकी टेल सेपरेट हो जाती है इन डेंजर कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में, खुद की टेल को सेपरेट कर देता है, क्लियर है, फिर से उसकी टेल आ जाती है कुछ दिनों बाद, एसआर नो, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन, एसआर नो, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फिर नेक्स्ट अगेन इधर ध्यान देना है सभी को, क्लियर है। इसके हमको और इसको अलग अलग पार्ट्स में क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब जो आगे हमको स्टडी करना है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर है। ध्यान दीजिए, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये रीजनरेशन हो गया। नेक्स्ट आएगा बच्चे इसमें, फिर से इसमें आने वाला है आपका बर्डिंग। क्या आने वाला है, बर्डिंग, ठीक है। जो भी बर्डिंग होता है ना, अब ये वाला जो बर्डिंग था इधर, ये वाला जो बर्डिंग था ईस्ट में था, लेकिन ईस्ट क्या था आपका, यूनिसेलुलर था। कैसा था, यूनिसेलुलर। लेकिन ये जो बर्डिंग है ये मल्टी सेलुलर है, मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। ईस्ट यूनिसेलुलर है, इसलिए यूनिसेलुलर में देखिए हमने बर्डिंग। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट किस में, आपके मल्टी सेलुलर में, क्लियर है। तो मल्टी सेलुलर में जो बर्डिंग होता है और जिसका जो एग्जाम्पल होता है बच्चे, वो होता है हाइड्रा। क्या होता है, हाइड्रा। क्या होता है बोला मैं, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या होता है आपका, बर्डिंग होता है, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद में हम स्टडी करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमको पढ़ना है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, क्लियर। नेक्स्ट जो भी आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मैंने क्या बोला, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, वेजिटेटिव प्लांट्स के अंदर होता है, क्लियर है। अब वो प्लांट्स के कहाँ पे होगा, वो प्लांट्स की स्टीम में होगा भैया, ठीक है, प्लांट्स की लीफ में होगा भैया, क्लियर है। एंड जो भी रूट्स होती है वहाँ पे भी क्या होता है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, क्लियर है भैया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती स्टीम लीफ और रूट्स, क्लियर है। इनके सारे एग्जाम्पल हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल स्टडी करेंगे। एंड एक लास्ट होता है बच्चे, उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो भी लास्ट वाला होता है, क्लियर है, वो यहाँ पे तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, यहाँ पे हम राइट करते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला हमको स्टडी करना है, क्लियर है, ठीक है। इसके ऊपर में थोड़ा राइट करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाला हमको क्या करना है, स्टडी करना है, क्लियर है। जिसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वो या इसी के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है आपका, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टडी करना है हमको, या जो भी स्पोर फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है, फंगस के अंदर। किसके अंदर होता है, फंगस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इस यूनिट में स्टडी करना है, क्लियर है। समझ में आया सभी को, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि यूनिपेरेंटल होता है, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है आपकी यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका मल्टीसेलुलर असेक्सुअल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनने हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो यूनिसेलुलर होगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन वो कैसा होने वाला है, असेक्सुअल होने वाला है। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आने वाले लाइक हमको जो स्टडी करना है टाइप्स की, सबसे पहले बाइनरी फिजन, फिर मल्टीपल बाइनरी फिजन और बर्डिंग। बाइनरी फिजन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया जो स्टडी करना है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और ये इसके एग्जाम्पल है, क्लियर है। सिंपल बाइनरी फिजन का अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का पैरामीशियम एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन का क्या है बच्चे आपका यूग्लेना, क्लियर। मल्टीपल बाइनरी फिजन का अमीबा होता है, बर्डिंग का एग्जांपल क्या होता है, ईस्ट। फिर हमने देखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5, क्लियर है। जिसमें फ्रैगमेंटेशन जो कि स्पायरोगायरा में होता है, रीजनरेशन जो कि लिजर्ड और प्लानेरिया में होता है, बर्डिंग जो कि ईस्ट में होता है, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम, लीव एंड लिप्स या रूट्स में होता है, क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन जो कि क्या होता है, फंगस में होता है। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बंद कर रहे हैं।